Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the perfect world movie Tree of Darkness. जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जेनी की मॉम ने उस ट्री के स्पिरिट को मार दिया था, जिसकी वजह से जेनी भी नीचे गिर गई थी। तभी वहां पर एलेक्स आ गया था और उसने जेनी को बचा लिया था। लेकिन ट्री के स्पिरिट के मरने के बाद वो जगह भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और वो पेड़ भी जल गया था। और अब आगे यहीं से आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां हम देखते हैं कि वहां पर पूरा डर का माहौल क्रिएट हो गया है, जहां सभी लोग भाग रहे होते हैं और भागते भागते कहते हैं कि सिटी प्रीत सटिया गई है। वहीं जेनी भी सोचती है कि आखिर ये अचानक ये सब क्या हो गया, और वो अपनी मॉम से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि मेरी प्लानिंग कामयाब रही और मैंने उन मॉन्स्टर्स को बेवकूफ बनाकर उस ट्री स्पिरिट को मार ही दिया। जिस पर एलेक्स कहता है कि ये थी आपकी योजना। ये सुनकर जेनी सरप्राइज हो जाती है और एलेक्स से कहती है कि क्या तुम भी इस प्लानिंग के बारे में पहले से जानते थे, जिसका आंसर देते हुए एलेक्स हाँ कहता है और बताता है कि जब मैं पैलेस में गया था तुम्हारी मॉम से मिलने, तो तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन अचानक वो मुझे एक सीक्रेट जगह पर ले गई, जहाँ उन्होंने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। और मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारी मॉम की बातें कोई तो सुन रहा है, इसलिए तो वो मुझे एक सीक्रेट जगह पर ले गई थी। जिस पर जेनी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो उसकी मॉम जेनी को सच बता देती है और कहती है कि एक्चुअल में जिसे तुम ट्री स्पिरिट समझ रही थी, वो टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन का एक मायावी षड्यंत्र था, जो होली ट्री की हेल्प से लोगों की एनर्जी को खींच रहे थे और उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जमीन से कुछ नुकीले पत्थर निकलने लगते हैं जो सभी पर अटैक कर देते हैं, जिस पर हम एलेक्स को देखते हैं जो एक शील्ड बनाकर उन पत्थरों को रोक देता है। लेकिन वो पत्थर जेनी की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम उसके सामने आ जाती है और वो जेनी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। ये सब देखकर जेनी हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से एक मॉन्स्टर का हैंड निकलता है, जिस पर एक गार्जियन होता है जो सभी से कहता है कि जेनी की मॉम ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, लेकिन अब तुम सब मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ये सब सुनने के बाद एलेक्स अपनी शॉट निकाल लेता है और उस गार्जियन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्जियन उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक शानदार फाइट सीन क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो अपने मॉम के पास बैठकर रो रही होती है। वहीं वो गार्जियन एक और पोर्टल ओपन करता है और वहां से बहुत सारे मॉन्स्टर को बुला लेता है जो सभी पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन गार्जियन सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि सबसे पहले तुम जेनी को पकड़ कर ले आओ, जिसके बाद तुम फायर किंगडम को भी तबाह कर देना। तभी हम देखते हैं कि जेनी के बॉडीगार्ड वहां पर आ जाते हैं और जेनी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं हम जेनी और उसकी मॉम के बीच की कन्वर्सेशन को सुनते हैं, जहां जेनी की मॉम जेनी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें एक शिकार की तरह यूज किया। जिस पर जेनी कहती है कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप चिंता मत कीजिए। जिस पर जेनी की मॉम कहती है कि मैं सोचती थी कि अगर मैं उस ट्री स्पिरिट को मार दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं कितनी गलत थी, पर अब बेटा तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। ये कहकर जेनी की मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब सुनने के बाद जेनी की आंखों में आंसू हो जाते हैं और वो कहती है कि मॉम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना अकेले कैसे रह पाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम की बॉडी वहां से गायब हो जाती है और जेनी अपनी मॉम से वादा करती है और कहती है कि मॉम मैं आपका अधूरा सपना जरूर पूरा करूंगी और अपने लोगों को जरूर बचाऊंगी। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो उस गार्जियन से फाइट कर रहा होता है और उस पर शॉट से अटैक करता है, पर गार्जियन उस अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर दोबारा से अटैक करता है, पर इस बार गार्जियन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। दूसरी तरफ हम जेनी के बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो उन मॉन्स्टर से बड़े ही बहादुरी से फाइट कर रहे होते हैं और सभी मॉन्स्टर को धराशायी कर रहे होते हैं। वहीं हम जेनी की बॉडीगार्ड्स की कैप्टन को देखते हैं जो जेनी से कहती है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। जिस पर जेनी कहती है कि ये लोग मेरे कबीले को नष्ट करना चाहते हैं और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। ये कहकर जेनी अपनी फायर टेक्निक से सभी मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। वहीं एलेक्स और उस गार्जियन की फाइट भी आइकॉनिक लेवल पर चल रही होती है, जहां हम गार्जियन को देखते हैं जो अपनी टेंटिकल से एलेक्स को पीछे कर देता है
और कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी उस पर अटैक करता है, लेकिन अगेन हम देखते हैं कि वो गार्जियन फिर से अटैक करता है, जहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है जिससे एलेक्स पीछे की तरफ गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक का यूज करता है और फिर से गार्जियन पर अटैक करता है। वहीं गार्जियन भी उस अटैक को डॉज करने के लिए एक बॉन शॉट से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर भारी पड़ता है और उसकी बोन शॉट चकनाचूर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर वार करने लगता है, लेकिन वो गार्जियन अपनी तेज गति की वजह से बार बार बच रहा था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स एक स्क्रोल की हेल्प से उस गार्जियन को पत्थरों में ले जाकर पटक देता है, लेकिन इससे भी गार्जियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि गार्जियन बहुत सारे बोन से उस पर अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा करके वो एलेक्स पर मार देता है और वो सारे पत्थर एलेक्स को कवर कर लेते हैं। जिसके बाद वो बहुत सारी शॉट उस पर घुसा देता है ताकि एलेक्स उससे कट कर मर जाए, पर होता इसके अपोजिट है। एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक से सारे पत्थर को दूर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी 10 हेवनली टेक्निक से उस गार्जियन को पकड़ लेता है और बहुत सारे स्क्रोल की मदद से उस पर बार बार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गार्जियन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर एलेक्स उस गार्जियन से कहता है कि मैं तुम्हें जेनी को कहीं भी नहीं ले जाने दूंगा, और वो अपनी स्क्रोल की पावर को बढ़ाता है, जिससे गार्जियन की बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं और उसका दम घुटने लगता है और हम देखते हैं कि गार्जियन मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनी वहां पर आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी ही जेनी के सामने की जमीन पर क्रैक पड़ने लगते हैं और वहां से एक बड़ा सा बोन हैंड निकलता है, जहां पर गार्जियन की असली बॉडी होती है और वो कहती है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम्हारी खराब किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सभी लोग भाग रहे होते हैं, जिस पर वो गार्जियन कहता है कि तुम इस अर्थ के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, जिसकी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ मेरे हाथों पे है। ये कहकर वो गार्जियन हंसते हुए सभी पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो शहर भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और काफी लोगों की जानें भी जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन उस गार्जियन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बंद करो ये सब, तुम इस तरह से मेरे शहर को तबाह नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी हम देखते हैं कि एक नुकीली बॉन उस कैप्टन की तरफ आ रही होती है, जिससे वो बचने की काफी कोशिश करती है, पर वो सील को तोड़कर उसके आर पार हो जाती है, जिससे वो कैप्टन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये मॉन्स्टर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे मैं संभाल लूंगा। ये कहकर एलेक्स उस पर एक शॉट से अटैक करने लगता है, पर वो गार्जियन एलेक्स के अटैक से बच जाता है और कहता है कि तुम एक बार तो मिस्टेक से जीत गए, पर हर बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उस गार्जियन को अपनी बातों में लगा लेता है और पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर का एक हाथ कट कर देता है, जिसके बाद गार्जियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज तुम डार्कनेस की पावर को देखोगे। तभी हम देखते हैं कि वो गार्जियन उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर घुस जाता है और एक क्रिस्टल की एनर्जी की हेल्प से उस मॉन्स्टर के हाथ को रीजनरेट कर देता है और वो क्रिस्टल उस मॉन्स्टर की छाती में आकर उभर आता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी मन ही मन में सोच रहा था कि ये क्रिस्टल ही इस मॉन्स्टर की एनर्जी का सोर्स है, अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो ये मॉन्स्टर भी मारा जाएगा। दूसरी तरफ वो कैप्टन अपने साथियों से कहती है कि हमें इस मॉन्स्टर को साथ मिलकर हराना होगा। इसके लिए वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिसका नाम इनफाइनाइट प्रिजन फॉर्मेशन था, जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता और वो मॉन्स्टर घिर जाता। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और अपनी फिनिक्स टेक्निक से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन इस अटैक से उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस बैरियर को भी तोड़ देता है और हंसकर कहता है कि तुम छोटे मोटे फॉर्मेशन से मुझे नहीं हरा सकते। और इसी सस्पेंस के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर रोक रहे हैं। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आज का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मोटिवेशन लेवल को जरूर बढ़ाइएगा।